राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 39 वर्षीय फीमेल हैंड है। खुद का मकान कब तक बनेगा, बच्चों का सुख क्या मिलेगा, काफ़ी आर्थिक स्ट्रगल जीवन में हुआ है, आगे क्या स्थितियाँ सामान्य होंगी। इसके अलावा कोई नेगेटिविटी हो तो वह भी हाथ में बताएं। तो चलिए देखते हैं। अगर इनकी लाइफ लाइन को देखा जाए तो देखिए, जिस फ्लो में जीवन रेखा की आपको शुरुआत दिखाई दे रही है, ये हैंड पिक थोड़ी सी क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये रेखा अफेयर्स रेखा इनके हाथ में चलते हुए दिखाई देगी। आयु की अगर यहाँ बात करें तो इनके 13.5 वर्ष के बाद के समथिंग की ये दिखाई दे रही है। इसके बाद आप देखेंगे जीवन रेखा पर आपको डिस्टरबेंस दिखाई देगा। ये एक डार्क रेखा, यहाँ थोड़ा सा जीवन काल में काफ़ी नेगेटिव प्रभाव व्यक्ति को फेस करना पड़ता है। इस रेखा के द्वारा काफ़ी नेगेटिव रेखा है। इनका अगर आप समझें इन रेखा को तो ये अपोजिट सेक्स से रिलेटेड फल यहाँ देने वाली रहती है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो देखिए, एक ही रेखा निकल रही है। इस रेखा का जो संबंध है, इस रेखा से यहाँ डॉट आ रहा है, फिर एक गिरती रेखा नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ से एक रेखा फिर यहाँ जा रही है, यहाँ से ये रेखाएं घूम रही हैं। तो जो 19वां वर्ष रहा, यहाँ से इनके हाथ में आपको विवाह योग भी बनते हुए दिखाई देगा। ये इस प्रकार से ये घूमती हुई रेखा आपको चलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए, विवाह के बाद ये जो इनकी जीवन रेखा का फ्लो है, ये इस प्रकार से है। तो ज़्यादा अधिक पॉजिटिविटी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। 22.5वां वर्ष इनका, ये देखिए जो फॉर्मेशन बनी हुई है, ये इस प्रकार से, फिर यहाँ ये धब्बा आ गया, फिर ये इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से। तो 22.5 और 22, 22.25, 22.5 के समथिंग से इनको मेजर दिक्कतें यहाँ आते हुए दिखाई दे रही हैं। और 25वें वर्ष के बाद आप इस एक रेखा को देखेंगे, ये कोई मंगल रेखा यहाँ नहीं है, ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की रेखा इनके हाथ में है। और कंटिन्यू इनके जो स्वास्थ्य है उसमें गिरावट ये रेखा यहाँ करेगी। लेकिन अगर इसी समय पीरियड को आप देखेंगे तो देखिए, यहाँ से जब आते हैं और यहाँ तक जब जाते हैं तो यहाँ से एक रेखा प्रारंभ हो रही है। तो कोई ना कोई फैमिली मेम्बर्स इनका सपोर्ट करते हुए भी आपको मिलेगा। इस विपरीत समय में कोई ना कोई साथ निभाएगा। और जो पारिवारिक रिलेशंस रहते हैं, अपना स्वयं का परिवार है, ससुराल का परिवार है, वहाँ से दोनों जगह से कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी व्यक्ति के जीवन में नहीं आती। काफ़ी दिक्कतें परेशानियाँ अपने ससुराल में उठानी पड़ती हैं और अपने मायके से भी काफ़ी तनाव व्यक्ति को जीवन में मिलता है। जब ये ऐसी फॉर्मेशंस चलती हैं, उस स्थिति में काफ़ी दिक्कतें रहती हैं।
जब ये डार्क रेखाएं और एक के बाद एक राहु रेखाओं का इम्पैक्ट जीवन में होता है। ये सभी की सभी रेखाएं राहु रेखाएं ही इनके हाथ में बनी हुई हैं। अब इनका जो क्वेश्चन था कि ग्रह निर्माण कब तक होगा, तो देखिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी अगर इनकी जीवन रेखा को जूम करते हैं तो भी यहाँ आते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर हल्का सा यहाँ से यहाँ तक अगर ये कंप्लीट है, ये स्वयं से भी इस चीज़ को देख सकते हैं, अगर ये कंप्लीट हो रहा है तो आने वाले समय में इनको अपने घर का सुख मिल जाएगा। अभी 39 के समथिंग एज हो रही है, तो ये जो समय पीरियड है इनका 8 वर्ष के समथिंग का पॉजिटिविटी का रहेगा और ये पॉजिटिविटी इनके जीवन में आ जाएगी। अब इनकी हेल्थ से रिलेटेड जो क्वेश्चन था तो आप इसे देख सकते हैं। बिल्कुल जीवन रेखा डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब हो रही है, ब्लर होकर चल रही है। बीच बीच में ये जो आपको सूजन दिखाई दे रही है जीवन रेखा के पास से, ये स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट को बताती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड व्यक्ति को रहती हैं। ऑफशूट्स की अगर बात करें तो देखिए ये कोई स्ट्रॉन्ग ऑफशूट्स नहीं है, बिल्कुल ब्लर हैं और इनका प्रभाव जीवन में उतना अधिक अच्छा नहीं देखा जाता। और जैसे जैसे एज बढ़ेगी ये आपको जो प्रॉब्लम्स हैं ये भी बढ़ती हुई मिलेगी। कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी जीवन रेखा से तो आने वाले समय में आते हुए दिखाई नहीं दे रही। तो जो समस्या है वह तो जस के तस बनी हुई दिखाई दे रही है। कुछ उपाय देंगे जिससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, वो करें, आपको कुछ राहत मिलेगी। कुछ आहार परिवर्तन करें, उसमें बदलाव लाएं ताकि जीवन आपका सुखमय हो, पॉजिटिविटी उसमें आए। अब देखिए ग्रह पर्वतों की स्थिति को अगर देखें तो देखिए शुक्र इनके हाथ में काफ़ी डिस्टर्ब है। शुक्र आपके रिलेशनशिप को बताता है, आपके पारिवारिक संबंधों को बताता है, आपका सोशल नेटवर्क कैसा है उसको बताता है। अगर ये कमज़ोर प्राय है तो रिश्ते बनाने में, रिश्ते निभाने में काफ़ी दिक्कतें व्यक्ति को आती है। संतान सुख भी इससे प्रभावित होता है। लेकिन जो संतान रेखाएं आपके हाथ में चल रही हैं, यहाँ से अच्छी पॉजिटिविटी आपके लिए है और कोई भी बैड मार्क संतान से रिलेटेड यहाँ भी नहीं आ रहा है। और गुरु की भी अगर देखें, स्थिति को अगर देखें तो ये लगभग आपको अच्छा फल देगा। तो पुत्र संतान के रूप में आपको पॉजिटिविटी ही मिलेगी। हल्का सा जो शुक्र का अधिक नेगेटिव इम्पैक्ट आपके जीवन में देखा जाएगा, वह आपके जो भौतिक सुख रहेंगे वो प्रभावित रहेंगे। सुख आपके जीवन काल में एक सुख होते हैं, व्यक्ति सुखों का भोग होते हुए नहीं भोग कर पाता, एक सुख होते ही नहीं है। तो शुक्र द्वारा संसाधनों में कमी और शुक्र द्वारा उन संसाधनों के भोग में कमी, दोनों प्रकार की स्थितियाँ ये शुक्र आपको जीवन में देगा। अब यहाँ पर चंद्र स्थिति को देखें तो देखिए चंद्र आपका अगर हाथ के सभी ग्रह पर्वतों को देखें तो सबसे अच्छी स्थिति में आपका चंद्र का पर्वत है। तो ये आपके जीवन काल में आपका जो लाइफ पार्टनर रहेगा उसे विदेश से धन लाभ करवा देगा। इसके साथ आपकी माता का
लंबे समय तक आपको सुख मिलेगा। आपकी जो सोच रहेगी, आपके मन के जो विचार रहेंगे, वह ऐसा चंद्र पॉजिटिविटी लाता है अपनी सोच में, अपने कार्यों में। लेकिन कुछ बैड इम्पैक्ट आपकी बुध रेखा, बुध के प्रभाव के कारण चंद्र पर इसका जो इम्पैक्ट रहेगा वह भी नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि आपके कारण आपके जो माता रहेगी वह दुखी परेशान होगी। इसको जो सेकंड हैंड है और राइट हैंड है उसमें समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो फॉर्मेशन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, ये देखिए, ये जो फॉर्मेशन है ये चंद्र पर्वत पर आने के कारण चंद्र ग्रह के जो पॉजिटिव कारक रहते हैं उनमें कमी करती है। भाग्य रेखा को अगर समझे तो ये इस प्रकार से आपको चलती हुई दिखाई देगी, बिल्कुल हल्के हल्के टुकड़ों में। ये देखिए, ये तो काफ़ी आर्थिक तौर पर संघर्ष अपने जीवन काल में ये लोग करते हुए आपको मिलेंगे। अब यहाँ से अगर मस्तिष्क रेखा को भी देखा जाए तो देखिए, ये भी आपको काफ़ी कट साइंस पर और काफ़ी इस पर ये आपको एक ऐसे सूजन सी बनी हुई दिखाई देगी। तो ये जीवन में डिप्रेशन को बताती है। कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां जीवन में व्यक्ति के आती है। एफर्ट्स रहते हैं इनके द्वारा, इन रेखाओं द्वारा, लेकिन एक राहु का पार्ट होने के कारण ये नुकसान ही जीवन में करवाती है। अब यहाँ से अगर बाहरी मंगल देखें तो देखिए, ये अच्छा है। कैसा भी आपके विपरीत का समय जीवन में आए, आप उस समय अपने धैर्य को रखने वाले रहते हैं, उन विपरीत परिस्थितियों का सामना करने वाले रहते हैं, स्वयं से हिम्मती स्वभाव के रहते हैं। अब अगर सूर्य स्थिति को हम देखें तो देखिए, सूर्य प्राय आपका कमज़ोर है। पिता को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, संतान भी करती है, और ये एक फॉर्मेशन बनी हुई है। लेकिन जो सूर्य रेखा है बिल्कुल ही हल्की होते हुए आपको दिखाई देगी। वैवाहिक जीवन में कोई मेजर दिक्कतें नहीं आती, लेकिन आपको जीवन में स्ट्रगल ऐसा अगर सूर्य पर्वत है तो करवाता है। शनि की भी कोई स्ट्रॉन्ग रेखाएं यहाँ आपको नहीं मिलेंगी, काफ़ी ब्लर होती रेखाएं इस प्रकार से इस ग्रह पर्वत पर चलती हुई दिखाई देंगी। और हल्का सा उभरा शनि भी जीवन में नेगेटिविटी लाता है। गुरु की अगर बात करें तो देखिए, गुरु इनका स्ट्रॉन्ग है और ये एक रेखा यहाँ आपको खड़ी दिखाई देगी। हल्की ये रेखाएं भी चलती हुई दिखाई देंगी, लेकिन जो ऊपर की एज रहेगी वहाँ कुछ पॉजिटिविटी इस एक रेखा द्वारा जीवन काल में मिलेगी। बुध पर्वत इनका ठीक है, लो सेट है, और कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की रेखा इस पर नहीं है। इन्फेक्शन, एलर्जी, पेट से रिलेटेड समस्याएं व्यक्ति के जीवन में देखी जाती हैं। अब इनका जो राइट हैंड है उसको लेते हैं। अब देखिए, अगर इनकी जो पहली रेखा है, ये देखिए, ये बिल्कुल ये इस प्रकार से मणिबंध की जो फर्स्ट रेखा है वह बिल्कुल पतली रेखा जीवन में संघर्ष अधिक करवाएगी। स्वास्थ्य से लेकर
दिक्कतें परेशानियां व्यक्ति को रहेंगी। यहाँ से ये फॉर्मेशन जब भी बनती दिखे, थोड़ा सा गुस्सा तो देगी, लेकिन व्यक्ति के अंदर एक पॉजिटिविटी लाएगी। व्यक्ति धार्मिक भी रहेगा, नित्य पूजा पाठ करने वाला आपको मिलेगा, अपने इष्ट के प्रति समर्पित आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन मानी जाती है। ऐसा हाथ है तो आप ये समझ सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता, अच्छे कर्म करता हुआ आपको मिलेगा। लेकिन अगर ये फॉर्मेशन इस प्रकार से ही हो तो ये काफ़ी अच्छा फल देगी। यहाँ थोड़ा सा गुस्सा बढ़ा देगी, लेकिन फिर भी व्यक्ति मन से कभी किसी का बुरा करने वाला नहीं होता। यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये जो डिस्टरबेंस है कंटिन्यू इनके हाथ में यहाँ आपको चलते हुए दिखाई देगा। ये रेखा भी चलते हुए और यहाँ भी ये डिस्टरबेंस आते हुए, और यहाँ से ये इनके जो 19वां वर्ष है, यहाँ विवाह की रेखा चलते हुए, और ये देखिए यहाँ से ये फैमिली प्रॉब्लम्स लगातार जीवन काल में रहते हुए, और 22.5 के समय मेजर दिक्कतें, और ये रेखाएं फिर कंटिन्यू इनके हाथ में दिक्कतें परेशानियां होते हुए आपको दिखाई देंगी। और जितनी भी ये राहु रेखाएं हैं, ये राहु रेखाएं ही इनके हाथ में, एक भी रेखा कोई पॉजिटिविटी की नहीं है, क्योंकि जब भी ये रेखाएं ब्लर हो जाती हैं तो ये राहु रेखा का पार्ट मानी जाती है। और आप देखेंगे सामने वाले को उस समय प्रॉब्लम होगी, और आपको उससे रिलेटेड जब आप क्वेश्चन करेंगे तो सामने वाला कहेगा भी कि उसको इस समय पीरियड दिक्कतें आई थी। अब देखिए, ये जो रेखा हमारे हाथ में रहती है, ये स्वास्थ्य रेखा रहती है, लेकिन अगर आप इस रेखा को ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये काफ़ी डिस्टर्ब रेखा और सूजन भरी कट्स वाली रेखा, तो लगातार आपको नुकसान स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। इससे अच्छा ये रेखा हाथ में ना रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दोष युक्त है तो निश्चित ही दिक्कतें जीवन काल में स्वास्थ्य से रिलेटेड बढ़ी हुई मिलेंगी। यहाँ पर हल्का सा एक मोल है, एक हल्का सा यहाँ पर ये मोल बना हुआ है, तो आपकी जो एनर्जी लेवल रहता है उसको डाउन करता है, और ये भी आपको नाम खराब की संभावना भी बनाता है। लेकिन यहाँ अगर इसके आकार की बात करें तो काफ़ी हल्का है। जितनी गहराई लिए हुए ये मोल साइन हाथ में आपके शुक्र एरिया पर बनेगा, उतनी ही अधिक संभावना रहती है नाम खराब होने की। अब देखिए, यहाँ से अगर सूर्य स्थिति को हम देखेंगे तो देखिए सेम प्रोसेस में आपको ये रेखाएं चलती हुई दिखाई देंगी। इन रेखाओं का चलना आपके जीवन काल में आपके बार बार जो काम धंधे हैं उनमें परिवर्तन होता आपको मिलेगा। बुध पर एक रेखा है, तो ये जब भी आवश्यकता होगी तो आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति या धन की जो कमी रहती है उसकी पूर्ति ये एक रेखा कर देगी। मान लीजिए यहाँ पर जिस फॉर्म में ये रेखा ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से अगर एक भी रेखा बनी हुई है तो उस स्थिति में इसका पूर्ण पॉजिटिव फल देखने को मिलता है। काफ़ी प्रभावशाली ये एक रेखा यहाँ मानी जाती है, लेकिन इस रेखा का अगर आप फ्लो देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन यहाँ बनी है तो निश्चित ही थोड़ा ही सही बेनिफिट व्यक्ति को करवाती है। अब माइंड लाइन की जो स्थिति है वह देखिए ज़्यादा अच्छी नहीं है। बिल्कुल एक रेखा माइंड लाइन की प्रॉपर राहु स्थान पर आकर रुकी हुई है, और दूसरी की अगर आप बात करेंगे तो ये माइंड लाइन इनकी इस प्रकार से चलते हुए दिखाई देगी। ये जीवन में नकारात्मक प्रभाव अधिक लाती है। आप
कुछ भी सही करने की अगर यहाँ से पॉजिटिविटी लाते हो जीवन में, तो उस सही को गलत करने के लिए ये यहाँ आपको बाध्य करती है। आपको कुछ अच्छा करना चाहोगे, किसी भी कार्य के लिए, किसी भी लक्ष्य के लिए कोई मन बनाओगे, मुझे ये काम इस समय करना है, तो उस कार्य को विधिवत तरीके से ये रेखा हाथ में अगर है तो होने नहीं देगी। नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, ये सही नहीं है, वो सही है, ये सही नहीं है, इस प्रकार के जो भावनात्मक विचार रहते हैं मन में, वो इस प्रकार की माइंड लाइन लाती है। या ये भी समझ सकते हैं, ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों ही रेखाएं ब्लर है, और अगर एक और देखें तो तीनों ही रेखाएं आपको सूजन भरी ब्लर होती हुई दिखाई देंगी, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन काल में नाना प्रकार से संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन जो बीता उससे तो अच्छा ही समय आपके जीवन में आगे रहेगा। यहाँ से कोई ये जितनी भी रेखाएं हैं आपके द्वारा एफर्ट्स, और कोई एक भी रेखा अगर आप देखें तो स्ट्रोंगली यहाँ से आपको चलते हुए दिखाई नहीं देगी, जिससे ये हम जज कर पाएँ कि धन की कमी हाथ के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। यहाँ से भी अगर इस फेट लाइन को हम देखें तो देखिए, अगर दिक्कतें जीवन में हैं तो आपको रेखाओं पर वह दिखाई देगी। ये भी जो आपको डिस्टर्बेंस दिखाई दे रहा है, ये भी इस प्रकार से ये रेखाएं गिरना आपको प्रॉब्लम्स ही देती हैं। गिरती रेखाएं सदैव नुकसान के लिए आती है। कौन सी रेखा से कौन सी रेखा गिर रही है, फिर उससे रिलेटेड वो नुकसान व्यक्ति को जीवन में फेस करना पड़ता है। यहाँ से जो इनके स्वास्थ्य रेखा की शुरुआत है, ये देखिए, ये सही से नहीं है, ये नेगेटिव है। और इन्फॉर्मेशंस पर अगर देखा जाए तो देखिए, चंद्र की जो पॉजिटिविटी है उसको ये रेखाएं, जो धब्बे है आपकी ये रेखा है, ये देखिए धब्बे, डॉट, घूमती रेखाएं, ये मार्क वगैरह ना, ये चंद्र को नेगेटिव करते हैं। किसी भी ग्रह पर्वत पर किसी भी प्रकार का धब्बा है, डॉट है, आपका मोल बना हुआ है, या घूमती रेखाएं हैं, राहु का इम्पैक्ट है, किसी भी शत्रु ग्रह के अगर चिन्ह बने हुए हैं, तो निश्चित ही उस ग्रह पर्वत से आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी। उपाय आप ले करें, कुछ पॉजिटिविटी तो भगवान ने चाहा तो आपको ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।